नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्ने प्राणाय दन्नमम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम् आदित्याय दन्नमम ओम आदित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय दन्नमम ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। भौतिक और आध्यात्मिकता का समुच्चय लेकर चल रहा है। जो बातें विचार के स्तर पर थी उन्होंने आकार लेना शुरू कर दिया है। इसमें जिन्होंने बहुत सुंदर शिविर आचार्य कर्ण सिंह आर्य जो जिला संचालक अभी प्रांतीय शिविर लगाया, दोनों उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करते हैं। बहुत सुंदर शिविर नोएडा में प्रांतीय शिविर का भाग आपने ही अपने कंधे पर लिया। जोरदार दोबारा से आप ताली बजा। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष, जब से ये आर्यवीर का काम चला है उनका अपेक्षित सहयोग इस संगठन को। और जो लोग वैदिक काल को ठीक से नहीं समझ पाए हैं वो लोग ऋषि दयानंद के मिशन को अभी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा और पढ़ना पड़ेगा। एक समस्या और भी है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वो किसी भी प्रकार के चल रहे हैं, उनमें वैदिक काल का कहीं कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं है। मेरे देश में ऐसे लोग भी हैं जो वैदिक काल को 5000 साल पहले का ही मानते हैं। कुछ लोग 10,000 15,000 वर्ष पहले ही जाते हैं। लेकिन जब हम इस काल गणना को थोड़ा ठीक से समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये संसार को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गया है। और जो 2 अरब वर्ष पहले जब संसार शुरू हुआ था और निरंतर चलते चलते आज तक आया है, तो आज जो वातावरण दिखाई देता ऐसा तो नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। आजकल तो केवल नमूने हमको दिखाई देते हैं। उस काल का जो वातावरण था वो एकदम व्यवस्थित था। सारा का सारा समाज 4 वर्णों में बैठा हुआ था। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी, और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था अपने आप नहीं चलती थी। आचार्यों के द्वारा ही वर्ण प्रदान किया जाता था और आचार्यों के द्वारा ही यहाँ पर आश्रम व्यवस्था में ढाला जाता था। आप कल्पना करके देखिए, जब सारा का सारा जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ होगा, सारा का सारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ होगा, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, जो किसी के साथ कोई छल नहीं करता होगा, वो वातावरण कैसा होगा? ऐसा वातावरण फिर से बनेगा। यह है ऋषि दयानंद का मिशन। और ऐसा बनाने के लिए कानपुर कमिश्नरी से, लखनऊ कमिश्नरी से श्रीमान हमारे अखिलेश जी मेधावी जी ये बौद्धिक अध्यक्ष हैं, उनके साथ गोंडा कमिश्नरी से, आजमगढ़ कमिश्नरी से। ऋषियों ने कहा कि संक्षेप में हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो पूछो, यज्ञ पुरुष का शिर क्या है, आत्मा क्या है और स्वाहा का अंत क्या है? इस यज्ञ में जो पुरुष है इसका शिर क्या है, आत्मा क्या है और इसका उद्देश्य अंत क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, शिरो व यज्ञस्य यद व्रतम, व्रत धारण करना इस यज्ञ पुरुष का शिर है। जिन याज्ञिक महानुभावों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से यजमान बन करके और यज्ञ किया है, इस पवित्र कार्यक्रम में एक एक व्रत ग्रहण करके जाएं। अपनी कोई न्यूनता है उसको दूर करें, अच्छे गुणों का धारण करें
अग्निहोत्र करने का दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक नियम बना करके जाए। दूसरी जो बात पूछी कि यज्ञ की आत्मा क्या है, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं यजमान यज्ञ की आत्मा है। अन्य जो ब्रह्मा ऋत्विक पुरोहित वो यजमान के सहयोगी हैं। तो जिस यज्ञ में यजमान संस्कृत हो जाता है, यजमान पवित्र हो जाता है, तो समझो कि वो यज्ञ सफल हो गया है। हम सम्मान करते हैं। अब मैं इन्हीं से निवेदन करता हूँ कि ये जो माल्यार्पण करके भी हमारे भाटिया जी भी साथ खड़े हों। श्रीमान भाटिया जी भी हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, प्रेम अरोड़ा जी, और माल्यार्पण करके MDH मालिक राजीव लाठी जी का हार्दिक स्वागत करते हुए का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी तरह से हमारे प्रदेश का, समाज का, देश का वातावरण ठीक हो। दावा ये नहीं करते हैं कि इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में एक लहर चल जाएगी, ऐसी शांति की ना। उद्देश्य हमारा ये है कि आरवी दल के माध्यम से हम सारे प्रदेश में एक माहौल पैदा करें, अपने घर में माहौल पैदा करें, कि अपने समाज में माहौल पैदा करें और अपने विद्यालयों में माहौल पैदा करें। स्थितियां बहुत विपरीत हो रही हैं। सवेरे ही आप अखबार उठा करके देखिए, समाज का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अखबार उठाओ, पति ने पत्नी की हत्या करा दी है, पत्नी ने पति की हत्या करा दी है, बाप ने बेटे को गोली मार दी है, बेटे ने बाप को गोली मार दी, गैंगरेप हो रहे, इतना सारा कुछ समाज का विषाक्त वातावरण चल रहा है। और ऐसे वातावरण में कोई सुधार कर सकता है या कोई परिवर्तन ला सकता है तो बिना महर्षि दयानंद की विचारधारा के संभव है नहीं, अवश्य नहीं। जब महर्षि दयानंद ने इस देश के लिए अपना सारा जीवन दिया और सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, तब भी स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी थी अपने देश के लोगों से कि यदि कुछ चाहते हो तो आर्य समाज के कंधे से कंधा मिला करके चलो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ये स्थिति आज हो गई जा करके। हमने महर्षि दयानंद की उपेक्षा की, आर्य समाज की उपेक्षा की। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए ध्यान रखो, वातावरण बहुत आवश्यक है। प्रचार से पहले वातावरण बना लो। ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये वातावरण बनाने के लिए हैं। बिना वातावरण के कभी भी ये ध्यान रखना, कितना ही बड़ा विद्वान आ जाए, कितना ही बड़ा तपस्वी आ जाए, कभी भी सुधार संभव है नहीं। हमने तो कई वर्षों से देख रहे हैं, आर्य समाज तो लगातार लगा हुआ, आर्य समाज का करोड़ों रुपया प्रचार में जा रहा, हमारे उपदेशक लगे हुए, भजनोपदेशक लगे हुए, विद्वान लगे हुए, पर परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि हम वातावरण जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। वातावरण ही परिवर्तन करता है। महर्षि दयानंद ने इसी बात को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। वो क्या लिखते हैं? विशेषकर दुर्योधन के बारे में जब वो लिखते, वहां लिखते हैं कि जब शकुनी जैसों का साथ हो जाए, ध्यान देना, महर्षि दयानंद ने क्या लिखा है? जब शकुनी जैसों का साथ हो जाए तो फिर दुर्योधन कृष्ण की बात क्यों सुनेगा? आपको इतिहास पता है दुर्योधन का वातावरण। करो सर, आगे हो जाओ, गुरुकुल का कर्मचारी कोई सबसे आगे आ जाओ, थोड़ा आगे। शिक्षक लोग कहाँ हैं सारे? जरा जोर से वैदिक धर्म की आर्यवीर वीरांगनाओं, आर्यवीर वीरांगनाओं, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, वैदिक धर्म की
इस लाइन में शामिल हो जाओ। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।